अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, अलविदा की जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती है। मर्द हजरात अलविदा की जुम्मा की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे और ख़वातीन यानी औरतें अलविदा की नमाज़ कैसे पढ़ेगी। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ नई नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। देखिए मेरे प्यारे नाजरीन, आज है रमज़ान शरीफ का चौथा जुम्मा और रमज़ान शरीफ का ये आखिरी जुम्मा है। और जो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुम्मा होता है उसी को कहते हैं अलविदा। और अलविदा का मतलब होता है रुखसत होना यानी जुदा होना। तो मर्द हजरात अलविदा की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे और ख़वातीन यानी औरतें अलविदा की नमाज़ कैसे पढ़ेगी। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे नाजरीन, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई को यह गलत फहमी है कि रमज़ान शरीफ का जो जुम्मा है उसकी नमाज़ पढ़ने का अलग सा तरीका है और जो अलविदा की नमाज़ है उसकी नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग सा है। तो आप जान लें, सीधी सी बात मैं आपको खुलासा कर दे रहा हूँ कि अलविदा की जुम्मा हो या फिर रमज़ान शरीफ का जुम्मा हो या फिर आम जुम्मा हो, सबका नमाज़ पढ़ने का तरीका एक जैसा है। जो अलविदा की जुम्मा की नमाज़ है सिर्फ उसकी नीयत अलग है, वरना सबका तरीका एक जैसा पढ़ने का है। तो देखिए मेरे प्यारे नाजरीन, जुम्मा की नमाज में मुकम्मल 14 रकातें होती है। 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकात फ़र्ज, इसके बाद 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद, इसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद, इसके बाद 2 रकात नफल। मुकम्मल 14 रकातें हो गई। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा, जो कि इमाम साहब 2 रकात फ़र्ज पढ़ाते हैं। उससे पहले आपको 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है, मुझे नियत याद नहीं है, तो आप ये जान लें कि नियत किसे कहा जाता है, दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं अलविदा की जुम्मा की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना बेहतर मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा से पहले वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना, साना के बाद औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक कोई सूरा पढ़ना है, जो भी सूरा आपको याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो आपको इसी तरह करके 4 रकात नमाज अदा करनी है। जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई, अब आपको पढ़ना है 2 रकात फ़र्ज, जो कि इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है। तो आप नियत कैसे करेंगे उसकी भी नियत समाअत कर ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुम्मातुल विदा फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको नियत बांध लेना है। नियत बांधने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है साना। साना पढ़ने के बाद आपको खामोश हो जाना है। अब इमाम साहब क़िरात करेंगे, कोई सूरा मिलाएंगे, रुकू और सजदा करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रुकू और सजदा का तस्वीर पढ़ना है, वरना आपको खामोश रहना है। जब इमाम साहब 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा कर लिए, आप उनके साथ भी सलाम फिर ले। जब इमाम साहब 2 रकात नमाज अदा कर लिए तो आपको इसके बाद 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना है जुम्मा के बाद। इसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद, इसके बाद 2 रकात नफल। तो ये आपकी नमाज हो गई मुकम्मल 14 रकातें। तो देखिए अलविदा की जुम्मा हो या फिर कोई जुम्मा हो, तो अलग अलग पढ़ने का तरीका नहीं है, सबका पढ़ने का तरीका एक जैसा है। जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया कि अलविदा की जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है और कितनी रकातें होती है। और आप एक बात जान ले कि क्या ख़वातीन यानी औरतें जुम्मा की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तो आप सीधी सी बात जान ले कि औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज नहीं है, या अलविदा की नमाज फ़र्ज नहीं है, या फिर ईद हो या बकरीद हो, औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज नहीं है। हर मुसलमान अक्लमंद बालिग पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज है, औरतों पे जुम्मा की नमाज फ़र्ज नहीं है। जिस तरह औरतें आम दिनों में अपने घर में ज़ोहर की नमाज अदा करती है, तो उनको जुम्मा के दिन
जोहर की नमाज अदा करनी है अपने घर में। औरतों पे जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है। और मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जुम्मा के ताल्लुक से, तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।